हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। टॉपिक का नाम हमारा नोबेल पुरस्कार 2025 रहने वाला है। और सबसे खास बात क्या रहने वाली है कि ये कंप्लीट वीडियो है, मतलब नोबेल पुरस्कार के जो 6 क्षेत्र हैं उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। सबसे खास बात क्या रहने वाली है कि मैं आपको ट्रिक से पढ़ाने वाला हूँ। तो देखिए, जैसे नोबेल शांति पुरस्कार है, इसकी विजेता मारिया कोरिना मचाडो है, तो उसको ट्रिक बनाया, इसके लिए मैंने ट्रिक बनाया हुआ है रिया रीना शांति मचाडो। तो मतलब आप ये देख रहे हो कि ईजी ट्रिक आपके लिए लेकर आया हूँ ताकि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। और सबसे खास बात और ये भी रहने वाली है कि इसमें आपको मैं 50 MCQs भी करवाने वाला हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। ये एक वीडियो आपका ये टॉपिक कंप्लीट करवा देगा। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग सबसे पहले होगी हमारी माइंड मैप के साथ, यानी कि नोबेल पुरस्कार होता क्या है ये आपको समझाऊंगा इस माइंड मैप से। तो देखिए, नोबेल पुरस्कार जो है विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह उन व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान मानव जाति को सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया हो। अगर हम बात करें कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, वर्ष 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। पुरस्कार राशि की बात करेंगे 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर जो है ये विजेता राशि होती है। कर प्रदान किया जाता है 10 दिसंबर को हर साल प्रदान किया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि के अवसर पर। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि वर्तमान में ना नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्रों में यानी कि 6 फील्ड में दिए जाते हैं। कौन कौन से? भौतिकी यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में, दूसरा रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में, तीसरा चिकित्सा यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में, चौथा साहित्य यानी लिटरेचर के क्षेत्र में, पांचवा शांति काफ़ी इंपॉर्टेंट है यानी कि पीस के क्षेत्र में, छठा है अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1968 में हुई थी। पहली बार 1969 में दिए गए थे नोबेल पुरस्कार, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, नोबेल पुरस्कार जो है इसका नाम नोबेल पुरस्कार क्यों पड़ा? अल्फ्रेड नोबेल के ऊपर पड़ा, अल्फ्रेड नोबेल के नाम के ऊपर पड़ा, ठीक है। और दिया कब जाता है? अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि के अवसर पर 10 दिसंबर को। तो यहाँ से आपको ये पता लगा कि यहाँ पे जो मेन रोल प्ले कर रहे हैं वो अल्फ्रेड नोबेल प्ले कर रहे हैं। तो अल्फ्रेड नोबेल के बारे में आपको पता होना चाहिए। अल्फ्रेड नोबेल एक महान स्वीडिश वैज्ञानिक, रसायनक, इंजीनियर व उद्योगपति थे। इनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था। कहाँ पर? स्टॉकहोम, स्वीडन में। निधन कब हुआ? 10 दिसंबर 1896 को। इन्होंने 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किया था, ठीक है। तो अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट का। अब देखिए, डायनामाइट का आविष्कार किया तो ये तो मानव के लिए, ह्यूमन के लिए तो सही नहीं है। तो इनको ना मौत का सौदागर कहा गया एक फ्रांसीसी अखबार द्वारा। तो एक फ्रांसीसी अखबार द्वारा गलती से मौत का सौदागर कहे जाने पर अल्फ्रेड नोबेल को ये रियलाइज़ हुआ कि जो डायनामाइट का इनका आविष्कार है ये विनाशकारी है, ठीक है। और उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले 1895 में अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत में अपनी लगभग 94% संपत्ति एक कोष में देने का प्रावधान किया। इसी वसीयत के परिणाम स्वरूप 1901 में नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे शांति का नोबेल पुरस्कार यानी कि नोबेल प्राइज़ इन पीस। 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, ये आपको मैंने ऊपर ही बता दिया। शांति वाला पहले हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए, शांति का नोबेल पुरस्कार हम डिस्कस करने वाले हैं। और आपने देखा होगा कि सभी न्यूज़ चैनल, मीडिया आउटलेट पे यही आ रहा था कि जो नोबेल शांति पुरस्कार है किसको मिलेगा? डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मिला किसे? मारिया कोरिना मचाडो। ये नाम आपको ध्यान रखना है। और ये किस देश की हैं? वेनेजुएला देश की हैं। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए, ये है मारिया कोरिना मचाडो, वेनेजुएला देश की हैं। मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला की एक इंजीनियर, सामाजिक कार्यकर्ता और प्रसिद्ध राजनेता है। अब देखिए, आपको ट्रिक मैं बना देता हूँ। ट्रिक मैंने आपके लिए बनाया हुआ है। मारिया कोरिना मचाडो जिनको शांति के क्षेत्र में मिला है। तो देखिए, ट्रिक क्या है? रिया रीना शांति मचाडो। क्या? रिया रीना शांति मचाडो। रिया से निकल गया मारिया, ठीक है। रीना से निकल गया कोरिना। शांति नोबेल पुरस्कार की हम बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए शांति वर्ड भी ना बीच में डाल दिया ताकि आपको लास्ट में जब आप 6 ट्रिक आपके सामने होंगे आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि कौन सा ट्रिक कहाँ पे फिट करना है। तो देखिए, तभी तो रिया रीना शांति मचाडो, शांति वर्ड मैंने तभी बीच में डाला है कि शांति नोबेल पुरस्कार की बात हो रही है। मचाडो से मचाडो। आई होप आपको पता लग गया कि ट्रिक कैसे काम कर रहा है। रिया रीना शांति मचाडो। रिया से निकल गया मारिया, रीना से निकल गया कोरिना। शांति नोबेल पुरस्कार की बात हो रही है, मचाडो से मचाडो। आई होप आपको ये ट्रिक से पता लग गया विजेता कौन है।
अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आती है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, ठीक है। अब देखिए इनको यह पुरस्कार क्यों मिला है, मारिया कोरिना मचाडो को यह पुरस्कार क्यों मिला है। तो देखिए इनको जो पुरस्कार है, वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया मचाडो को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। उन्होंने वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से लोकतंत्र की ओर शांतिपूर्ण बदलाव लाने के लिए 20 साल लगातार संघर्ष किया है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी ना क्यों मिला है। वेनेजुएला देश जो है वहाँ पे जो लोकतांत्रिक अधिकार है उनको बढ़ावा देने के लिए, तानाशाही से लोकतंत्र की और शांतिपूर्ण बदलाव लाने के लिए इनके जो 20 साल का जो लगातार संघर्ष रहा, इसके लिए इनको यह पुरस्कार मिला है। कौन प्रदान करेगा, नॉर्वे की संसद स्टार्टिंग प्रदान करेगी। नॉर्वे की संसद स्टार्टिंग द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति ये पुरस्कार प्रदान करेगी। 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर विजेता राशि है। और किस देश की है ये, वेनेजुएला देश की। पिछले विजेता भी आप देख लीजिए, 2024 में नियोन हिडानक्यो को मिला था जो कि जापानी संगठन है, और 2023 में नरगिस मोहम्मदी जो कि ईरान देश की हैं, इनको मिला था। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया साहित्य यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। तो देखिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे ऊपर हमने देखा था कि शांति का नोबेल पुरस्कार सिर्फ एक ही को मिला था, तो साहित्य का भी सिर्फ एक ही व्यक्ति को मिला है, ठीक है। तो साहित्य का क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार 2025 के विजेता हैं, हंगरी देश के लेखक हैं, नाम है लाज़लो क्रॉज़ोना-होरकोई। ये नाम आपको ध्यान रखना है, लाज़लो क्रॉज़ोना-होरकोई हंगरी देश के लेखक हैं। साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। ट्रिक आप देख लीजिए, देखिए ट्रिक क्या है, साहित्य देखकर जलो हर कोई। क्या ट्रिक है, साहित्य देखकर जलो हर कोई। साहित्य से आपको एक चीज़ क्लियर हो गई कि हम साहित्य के नोबेल पुरस्कार की बात करने वाले हैं। तो मेन वर्ड क्या आ गया, साहित्य। अब जो चीज़ मैंने कलर में किया वो ट्रिक में काम करेगा, जो ब्लैक में है वो ट्रिक में नहीं आएगा। तो देखिए साहित्य देखकर जलो हर कोई, जलो से आपका आ गया लॉस जलो। क्या, लॉस जलो। हर कोई से हर कोई है ना यहाँ पे लिखा हुआ, क्रॉज़ोना हर कोई, तो इनको मिला है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। आई होप आपको इस फनी ट्रिक से ये भी नाम क्लियर हो गया। अब हम अपने आते हैं मेन स्लाइड के ऊपर कि ये जो लाज़लो क्रॉज़ोना-होरकोई हैं हंगरी देश के, इनको पुरस्कार मिलने का कारण क्या है। उनकी गहन और दूरदर्शी साहित्यिक कृतियों के लिए जो मानव अस्तित्व के संघर्ष और दुनिया के संकटों के बीच कला की ताकत को दर्शाती है। कौन प्रदान करेगा, स्वीडिश अकेडमी प्रदान करेगी। विजेताओं को 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना सोने का मेडल और सर्टिफिकेट मिलेगा। 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में दिए जाएंगे यह पुरस्कार। अब देखिए 2024 की अगर हम बात करेंगे तो हांगकांग को मिला था साहित्य में, दक्षिण कोरिया की हैं ये। 2023 में जॉन फासे को, 2022 में एनी एनॉक्स को जो कि है फ्रांस के, और 2021 में अब्दुल रज़ाक गुरनाह को मिला था। ये आपने ध्यान रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा कि जापानी संगठन, आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा बताओ कि जो हांगकांग है, ठीक है, जो कि दक्षिण कोरिया की है, इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था, तो आप बोलोगे 2024 में मिला था, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट फील्ड आ गया चिकित्सा यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 हम देखने वाले हैं। तो देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार 2025 मिला है वो मिला है 3 वैज्ञानिकों को। नाम देख लीजिए, मैरी ई ब्रूनकोव, किस देश की हैं ये, अमेरिका देश की हैं। दूसरे हैं फ्रेड रॉम्सडेल, किस देश के हैं, अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। तीसरे विजेता शिमोन साकागुची, किस देश के, जापानी वैज्ञानिक हैं ये आपको ध्यान रखना है। 3 नाम क्लियर हो गए ना आपको, मैरी ई ब्रूनकोव, फ्रेड रॉम्सडेल, शिमोन साकागुची, ठीक है। अब देखिए ट्रिक कैसे काम करेगा। मैरी की फ्रेंड शिमोन, बहुत सिंपल सा ट्रिक मैंने आपके लिए बनाया है, आपको लाइन ध्यान रखना है, मैरी की फ्रेंड शिमोन। तो देखिए मैरी से मैरी ई ब्रूनकोव बिल्कुल क्लियर नाम निकल गया, ठीक है। मैरी की फ्रेंड से फ्रेड रॉम्सडेल, ठीक है। शिमोन से शिमोन साकागुची, मतलब बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक मैंने आपके लिए बना दिया। और यहाँ पे आपको ये भी पता लगना चाहिए कि किस क्षेत्र की बात हो रही है। तो मेडिसिन की बात हो रही है तो यहाँ से मेडिसिन भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो मैरी की फ्रेंड शिमोन, तो मैरी से मैरी ब्रूनकोव, मैं से मेडिसिन भी क्लियर हो गया, फ्रेंड से फ्रेड रॉम्सडेल, शिमोन से शिमोन साकागुची। आई होप आपको ये ट्रिक भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया। फिर भी एक बार मैंने आसान भाषा में आपके लिए एक क्लिप आर्ट बनाया, यहाँ पे आप देखिए, ये है मैरी, ठीक है। मैरी की फ्रेंड कौन, शिमोन, ठीक है। मैरी की फ्रेंड कौन, शिमोन, ठीक है। तो ये ट्रिक से आपको क्लियर हो गया ना, मैरी की फ्रेंड शिमोन। और यहाँ से मैं से ये भी क्लियर हो गया, मेडिसिन की बात हो रही है।
अब इनको ये जो नोबेल पुरस्कार है चिकित्सा के क्षेत्र में, ये क्यों मिला है? तो देखिए, मैरी ई ब्रुनकोव जो कि अमेरिका देश की हैं, फ्रेड रॉम्सडेल अमेरिका के हैं, शिमोन साकागुची जापान के हैं, को परिधेय प्रतिरक्षा सहिष्णुता से संबंधित उनकी खोजों के लिए, यानी कि फॉर देयर डिस्कवरीज कंसर्निंग पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार शरीर की रक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम को बेहतर समझने की खोज के लिए मिला है। इनकी खोजों ने शरीर की शक्तिशाली प्रतिरक्षा प्रणाली को नियंत्रित करने के नए क्षेत्र की दिशा दिखाई, जिससे कैंसर और ऑटो इम्यून रोगों के नए उपचार विकसित करने का रास्ता खुला है। अगर हम बात करें परिधेय प्रतिरक्षा सहिष्णुता यानी कि पेरिफेरल इम्यून क्या है? यह प्रतिरक्षा प्रणाली का वह तंत्र है जो यह सुनिश्चित करता है कि आपकी प्रतिरक्षा कोशिकाएं यानी कि इम्यून सेल आपके अपने ही शरीर के ऊतकों पर हमला ना करें, बल्कि केवल हानिकारक बाहरी तत्वों जैसे बैक्टीरिया या वायरस पर प्रतिक्रिया करें। कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रतिरक्षा प्रणाली है जो इन्होंने विकसित करी है, वह तंत्र है जो यह सुनिश्चित करता है कि जो हमारी इम्यून सेल्स होती हैं यानी कि हमारी जो प्रतिरक्षा कोशिकाएं होती हैं, वो हमारे अपने ही शरीर के जो ऊतक होते हैं उस पर हमला ना करें, बल्कि जो हानिकारक बाहरी तत्व होते हैं ना, बैक्टीरिया वायरस, उन पर प्रतिक्रिया करें, उनसे रिएक्ट करें। यह खोज क्यों महत्वपूर्ण है, ये आप देखिए। इस क्षेत्र में की गई खोजें प्रतिरक्षा प्रणाली को बेहतर ढंग से समझने और ऑटो इम्यून बीमारियों के इलाज के नए तरीके विकसित करने में मदद करती है, जहां प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से अपने ही शरीर पर हमला करने लगती है। अब नेक्स्ट आ गया है भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को मिला है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तीनों वैज्ञानिकों के नाम आप देख लीजिए। जॉन क्लार्क यूएसए के हैं, माइकल एच डेवोरेट ये भी यूएसए के, जॉन एम मार्टिनेज, मतलब तीनों वैज्ञानिक कहाँ के हैं? अमेरिका देश के, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए देश के। तो नाम देख लीजिए, फिर से बताता हूँ, जॉन क्लार्क, माइकल एच डेवोरेट, जॉन एम मार्टिनेज। ट्रिक देख लीजिए, ट्रिक बहुत मदद करेगा क्योंकि नाम तो विदेशी है ना, सिंपल नाम तो है नहीं है। ये तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये पुरस्कार भारतीयों को मिला है, के सिवन को मिला है, नरेंद्र मोदी जी को मिला है, राहुल गांधी को मिला है। तो ऐसे नाम होते तो आप तो बहुत ईजिली याद भी कर लेते, ट्रिक की तो जरूरत ही नहीं पड़ती वहाँ पे, पर यहाँ पे ट्रिक की थोड़ी जरूरत पड़ेगी आपकी। ठीक है, तो देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की ट्रिक। तीनों वैज्ञानिकों के नाम मैंने आपको बता दिए। ट्रिक कैसे काम करेगा देखिए, जॉन माइक लेकर मॉर्टिन बेचता है। क्या? जॉन माइक लेकर मॉर्टिन बेचता है, ये आपने ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे ना, अब आप इसमें एक वर्ड नहीं आया किस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, तो इसके लिए मैंने एक बहुत आसान सा देखो ट्रिक बनाया। यहाँ पे विज्ञान लिखा है ना, ज्ञान में जो ये जो लाइन आ रही है नीचे को, इसको मिटा दो आप। तो देखो, जब आपने मिटा दिया तो ये क्या बना? अल्टीमेट जॉन ही बना ना। ठीक है, जॉन बना अल्टीमेट। तो अब हम बात किसी कर रहे हैं, देखिए, विज्ञान से जॉन नाम निकल गया, मतलब कि हम भौतिक विज्ञान की बात कर रहे हैं। जॉन से ये चीज़ क्लियर हो गई कि हम जॉन क्लार्क की बात कर रहे हैं। माइक से हो गया माइकल एच डेवोरेट, लेकर मॉर्टिन से मॉर्टिनेस। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि जॉन माइक लेकर मॉर्टिन बेचता है। जॉन नाम हमने निकाला विज्ञान से, जॉन से हो गया जॉन क्लार्क, माइक से हो गया माइकल, मॉर्टिन से हो गया मॉर्टिनेस। आई होप आपको ये ट्रिक बहुत यूज़फुल लग रही होगी। बस 1 से 2 बार वीडियो को देखो और लिखना ज़रूर है ट्रिक को आपको, ताकि आपको याद हो जाए और रिलेट आप इजीली कर पाओ। जैसे मैं रिलेट करवा रहा हूँ ना, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपको रिलेट करना है खुद कॉपी पे, ताकि आपको याद हो जाए। आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। तीनों वैज्ञानिकों ने साबित किया कि इलेक्ट्रिक सर्किट जैसे बड़े सिस्टम में भी क्वांटम कण यही व्यवहार दिखा सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको ना डिटेल में समझाऊंगा कि क्यों मिला है, उससे पहले आपको ट्रिक फिर से बता देता हूँ। देखिए, जॉन क्लार्क माइक लेकर मॉर्टिन बेचता है, यही बोला ना मैंने आपको। जॉन क्लार्क माइक लेकर मॉर्टिन बेचता है, और ये फ़ोटो आप देख लीजिए। ठीक है, और ये आप टनल भी देख लीजिए। ठीक है, अब आपको बताऊँगा टनल का यूज़ क्यों हो रहा है, इनको यह पुरस्कार क्यों मिला है। इन्हें यह पुरस्कार एक विद्युत परिपथ में स्थूल क्वांटम यांत्रिकीय सुरंगन और ऊर्जा परमाणुकरण की खोज के लिए मिला है, मतलब मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और एनर्जी क्वांटाइजेशन के लिए मिला है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन प्रदान करेगा? स्वीडन की रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस प्रदान करेगी। 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना विजेता राशि है। 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में पुरस्कार दिए जाएंगे। अब डिटेल में समझाता हूँ क्वांटम मैकेनिक्स कि ये चीज़ है क्या जो इनको मिल रहा है। ठीक है, बहुत छोटी सी वीडियो है, लेकिन एग्ज़ाम में ये आपको नंबर ज़रूर देगी। इस वीडियो को आपको हल्के में नहीं लेना। ठीक है,
तो देखिए आमतौर पर क्वांटम मैकेनिक्स के नियम बहुत छोटे कणों जैसे इलेक्ट्रॉन पर लागू होते हैं। इन छोटे कणों के व्यवहार को माइक्रोस्कोपिक कहा जाता है क्योंकि यह इतने छोटे होते हैं कि सामान्य माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखते। लेकिन अब इन वैज्ञानिकों ने पहली बार बिजली के सर्किट में बड़े पैमाने पर यानी कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पर क्वांटम तकनीक और ऊर्जा के स्तरों की खोज की है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो क्वांटम मैकेनिक्स के नियम थे ना, पहले बहुत छोटे कणों जैसे इलेक्ट्रॉन होते थे, प्रोटॉन होते थे, इन पे लागू होते थे और ये इतने छोटे होते थे ना कि इनको हम सामान्य माइक्रोस्कोप से देख नहीं सकते थे। लेकिन इन वैज्ञानिकों ने पहली बार क्या किया कि जो बिजली के सर्किट होते हैं ना, इसमें बड़े पैमाने पर क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा के स्तरों की खोज की है। आम जिंदगी में हम देखते हैं कि कोई गेंद अगर दीवार से टकराती है तो वापस आ जाती है, लेकिन क्वांटम की दुनिया में क्या होता है कि छोटे कण कभी कभी दीवार को पार कर दूसरी तरफ चले जाते हैं। इसे हम कहते हैं क्वांटम टनलिंग। कहने का मतलब ये है कि आपने दीवार पे बॉल फेंका, ठीक है, बॉल फेंकने के बाद क्या होता है, बॉल रिटर्न आ जाता है। लेकिन जो क्वांटम की दुनिया होती है ना, ये अलग होती है। ये क्या होती है कि छोटे छोटे कण जब दीवार से टकराते हैं वापस तो आते हैं, लेकिन कुछ क्या होते हैं, इसको पार कर जाते हैं। तो इसी फिनोमिना को हम क्वांटम टनलिंग कहते हैं। अब वैज्ञानिकों ने इस टनलिंग को बिजली के सर्किट जैसे बड़े सिस्टम में देखा जो पहले असंभव माना जाता था। इसके साथ ही उन्होंने ऊर्जा के निश्चित स्तरों क्वांटीकरण को भी देखा जो इस खोज को और ख़ास बनाता है। आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई। अगला हमारा आगे है रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि 3 वैज्ञानिकों को मिला है, ठीक है, ये भी 3 वैज्ञानिकों को मिला है रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। पहले इनका नाम हम देख लेते हैं, उमर एम यागी, ठीक है, अमेरिका देश के हैं उमर एम यागी। दूसरे हैं सुसुम कितागावा, सुसुम कितागावा नाम से क्लियर हो रहा है जापान देश के हैं ये। तीसरे हैं रिचर्ड रॉबसन, रिचर्ड रॉबसन किस देश के हैं, ऑस्ट्रेलिया के। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो विजेता है ये किस देश के हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया ना आपको तीनों नाम, ठीक है। अब ट्रिक देखिए, ट्रिक बहुत मदद करेगा आपकी। ट्रिक मैंने आपके लिए बनाया है, उमर सूमो में रसना बेचकर रिच हुआ। क्या, उमर सूमो में रसना बेचकर रिच हुआ। तो उमर से क्या निकल गया, उमर एम यागी, सूमो से सुसुम कितागावा, रसना से हम रसायन विज्ञान की बात कर रहे हैं ना। एटलीस्ट मैंने आपको पहले भी तो बताया था, जब आपके पास 6 ट्रिक हो जाएंगे कौन सा ट्रिक कहाँ फिट करना है ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो रचना से याद रखना है रसायन विज्ञान, ठीक है, क्या, रसायन विज्ञान याद रखना है रसना से। तो रसना बेचकर रिच हुआ, रिच से रिचर्ड रॉबसन। तो आपने यहाँ पे देखा कि ट्रिक मैंने कैसे आपके लिए काम करवा दिया। उमर से उमर एम यागी, सूमो से सुसुम कितागावा, रसना से रसायन विज्ञान, रिच से रिचर्ड रॉबसन। आसान भाषा में समझ लेते हैं फिर से, देखिए क्लिप आर्ट से समझिए। उमर, ये उमर है, सूमो में रसना बेचकर रिच हुआ। तो उमर से क्लियर हो गया उमर एम यागी, सूमो से सुसुम कितागावा, रसना से रसायन विज्ञान, रिच से क्या, रिचर्ड रॉबसन। आई होप आपको ये ट्रिक भी क्लियर हो गया। अब आते हैं हम क्यों इनको यह पुरस्कार मिला है, इतना प्रतिष्ठित पुरस्कार। तो इन्हें यह पुरस्कार धातु कार्बनिक फ्रेमवर्क, क्या, धातु कार्बनिक फ्रेमवर्क यानी कि मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स के विकास के लिए दिया गया है। इन तीनों वैज्ञानिकों ने धातु कार्बनिक ढांचे के विकास में क्रांतिकारी योगदान दिया है। यह पदार्थ ऊर्जा भंडारण, गैस पृथक्करण, उत्प्रेरक और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में उपयोगी साबित हो रहे हैं। कौन प्रदान करेगा, स्वीडन की रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस प्रदान करेगी। 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना मिलेगा 10 दिसंबर को। ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों मिल रहा है इनको, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए धातु कार्बनिक फ्रेमवर्क का महत्व क्या है, ये है क्या। धातु कार्बनिक फ्रेमवर्क ऐसे आणविक निर्माण हैं जिनमें बड़े बड़े छिद्र या कमरे होते हैं जिनके माध्यम से गैसें और अन्य रसायन प्रभावित हो सकते हैं। इन संरचनाओं का उपयोग कई महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों में किया जा सकता है। जल संचयन, रेगिस्तानी हवा से पानी इकट्ठा करना। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड पृथक्करण यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करना। गैसों का भंडारण यानी कि जहरीली गैसों को सुरक्षित रूप से स्टोर करना। चौथा, रासायनिक उत्प्रेरक यानी कि कैटालिसिस, रासायनिक अभिक्रियाओं को तेज करना। इन वैज्ञानिकों ने रसायन विज्ञान को एक नई दिशा प्रदान की है जिससे मानवता के सामने मौजूद कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों का समाधान करने में मदद मिल सकती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो मेरी डेली करंट अफेयर्स की क्लास है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो स्टार्ट हो चुकी है। करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एग्जाम के लिए। एक बार आप क्लास लेके देखिए, आपको फ़र्क दिख जाएगा। सुबह 6 बजे फिक्स टाइम पर क्लास आ जाती है। वीडियो के साथ फ्री टेस्ट और फ्री PDF भी प्रोवाइड कराया जाता है। हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट की बुक्स की वेबसाइट raviaditipublication.com है, जहाँ पे आप हमारी कोई भी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के मंगा सकते हो। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर मैम की बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो आप सभी के लिए बुक्स आ चुकी हैं। ठीक है, 25,000 GK GS की बुक भी आ चुकी है जो कि इस टाइम ट्रेंडिंग चल रही है। भाई कोई भी किताब आपको चाहिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों अवेलेबल हैं। अगर आपको इंस्टेंट PDF चाहिए, जैसे कि हमारा करंट अफेयर्स का PDF हो गया, GK GS का PDF हो गया, 11,000 GK GS का PDF हो गया, पॉलिटी हिस्ट्री जोग्राफी का PDF, कंप्यूटर का PDF, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन जो कि हमारी इस टाइम सबसे बेस्ट चल रही है, 500 से ज़्यादा MCQs हम कवर करते हैं हर महीने, सैम्पल आप देख सकते हो। ये आपको ravibookspdf.com पर ही मिलेगा। रवि स्टडी आपको जरूर इंस्टॉल कर लेना। डेली करंट अफेयर का फ्री टेस्ट, फ्री PDF, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स अगर आपको चाहिए GS या करंट अफेयर्स के, ठीक है, यूट्यूब में जैसा पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स चाहिए, या फिर कोई भी पेड वीडियो चाहिए, अगर आपका एग्ज़ाम है और आपको कोई भी सब्जेक्ट कवर अप करना है तो हमारा करंट अफेयर्स का GK GS का विजेता बैच अवेलेबल है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में। अब नेक्स्ट आ जाओ आप अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की हम बात कर लेते हैं। अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र की हम नोबेल पुरस्कार को अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप ये देखिए, ये लास्ट फील्ड है अर्थशास्त्र वाला, ठीक है, जो आखिरी में मिला है बिल्कुल। तो ये 3 व्यक्तियों को मिला है, ठीक है। तो तीनों व्यक्तियों के नाम आप देखिए, जॉयल मॉकियर किस देश के, USA के, फिलिप एगियन UK के, पीटर हॉविट USA के। इन 3 व्यक्तियों को मिला है इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। अब इसकी ट्रिक आप देख लीजिए, फनी ट्रिक आपके सामने आ गया है। ट्रिक क्या है, पीटर फिलीपींस का अर्थ करो ऑल क्लियर। फिलीपींस एक देश है, आप दिमाग में ये लगा रहे हो यार कि फिलीपींस देश कैसा नाम है, ठीक है। ठीक है, भारत का नाम, भारत सुन तो एक पॉजिटिविटी आती है कि हाँ हमारा देश का नाम कितना अच्छा है, कितना प्यारा हमारा देश है, लेकिन ये फिलीपींस कैसा देश है। तो पीटर को हम बोल रहे हैं, पीटर फिलीपींस का अर्थ करो ऑल क्लियर। तो पीटर से आपको ध्यान रखना है पीटर हॉविट, ठीक है। फिलीपींस से फिलिप एगियन का अर्थ से आ गया अर्थशास्त्र। पता होना चाहिए ना कि इसको कहाँ पे फिट करना है इस ट्रिक को। करो ऑल क्लियर, तो ऑल क्लियर से आ गया जॉयल मॉकियर। देखो क्लियर मॉकियर। आई होप आपकी ट्रिक भी क्लियर हो गया। अब देखिए पीटर ने फिलीपींस का अर्थ क्लियर करा या नहीं करा वो हमारी टेंशन नहीं है, हमें बस ट्रिक निकालना था, ट्रिक से हमें इसको याद करना था, ठीक है। और अभी भी आपको बता रहा हूँ मैं, देखो ट्रिक ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। पहली चीज़ तो क्या है कि 6 क्षेत्र हैं, ठीक है, 6 फील्ड हैं और हर फील्ड में कई लोगों को नोबेल पुरस्कार मिल रहे हैं। और तीसरी बात क्या है कि नाम विदेशी हैं, इंडियन नेम नहीं है, जो आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। इसे ट्रिक ज़रूरी है जो मैंने आपके लिए बनाया है। आसान भाषा में समझिए, पीटर, ये पीटर है, फिलीपींस देश, फिलीपींस देश का झंडा है, फिलीपींस का अर्थ क्लियर करो, ठीक है। अब देखिए इनको ये क्यों मिला है, पुरस्कार मिलने का कारण क्या है। उन्हें यह पुरस्कार नवाचार संचालित आर्थिक विकास की व्याख्या करने के लिए दिया गया है। जॉयल मॉकियर की अगर हम बात करेंगे, तकनीकी प्रगति के माध्यम से सतत विकास के लिए पूर्वापेक्षाओं की पहचान करने के लिए इनको यह पुरस्कार मिला। अगर हम बात करें फिलिप एगियन और पीटर हॉविट की, रचनात्मक विनाश के माध्यम से सतत विकास के सिद्धांत के लिए इनको मिला। कौन प्रदान करेगा, द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस ये पुरस्कार प्रदान करेगी। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 का मुख्य ध्यान क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन यानी कि रचनात्मक विनाश की अवधारणा और इसके गणितीय मॉडल पर है, जो लगातार वृद्धि के तंत्र को समझाता है, ठीक है। मेन वर्ड क्या है, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन यानी कि रचनात्मक विनाश। क्या है ये देखिए, जब बाजार में कोई नया और बेहतर प्रोडक्ट आता है तो वह पुराने प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनियों को बाजार से बाहर कर देता है। नया निर्माण पुराने को विनाश कर देता है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, जब पिछली वीडियो मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो करवाई थी अर्थशास्त्र में, कि देखिए एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया था, जैसे इंडिया की कंपनी है माइक्रोमैक्स कंपनी थी मोबाइल की, ठीक है, बहुत चली थी माइक्रोमैक्स कंपनी, ठीक है। और भी कंपनियाँ बहुत सारी थी, जैसे कि आपने देखा हुआ कार्बन
कार्बन कंपनी थी, ये भी इंडिया की ही कंपनी थी, स्पाइस कंपनी थी। तो ये सभी मोबाइल कंपनी क्या हुआ, ये बाहर हो गई। क्यों बाहर हुई? जब चीन का बेहतर प्रोडक्ट आया, जैसे MI, वीवो, ओप्पो आ गया, इनके मोबाइल फ़ोन आ गए, तो इन्होंने क्या किया, इंडियन कंपनी को रिप्लेस कर दिया। तो वो यही कह रहा है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, जब बाज़ार में कोई नया और बेहतर प्रोडक्ट आता है तो वह पुराने प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनियों को बाज़ार से बाहर कर देता है। तो ऐसा ही सेम सिनेरियो क्रिएट हुआ माइक्रोमैक्स कार्बन स्पाइस मोबाइल कंपनी के साथ। इनको बाहर किसने किया? चीन की कंपनी ने, MI, वीवो, ओप्पो ने, क्योंकि वो नया था और बेहतर प्रोडक्ट था। अगर हम बात करें जोएल मॉकिर का योगदान, तो उन्होंने बताया कि इनोवेशन को सफल होने के लिए यह जानना जरूरी है कि कोई चीज़ वैज्ञानिक रूप से क्यों काम करती है, ना कि सिर्फ यह कि वह काम करती है। दूसरा, फिलिप एगियन और पीटर की बात करेंगे तो उन्होंने क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का गणितीय मॉडल तैयार किया जो लगातार वृद्धि के पीछे के तरीकों को समझाता है। देखिए फ्रेंड, थ्योरी से और ट्रिक से मैंने आपको समझा दिया। अब हम डिस्कस करेंगे 50 के अप्रॉक्स MCQs। ये MCQs इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और 5-6 क्वेश्चन के बाद जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखने को मिलेंगे आज के वीडियो में, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। मतलब खुद से फ्रेम नहीं किए गए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है एग्जाम में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन डी, मारिया कोरिना मचाडो को मिलेगा नोबेल शांति पुरस्कार 2025। किस देश की हैं ये? वेनेजुएला देश की हैं। पुरस्कार मिलने का कारण क्या है? मारिया कोरिना मचाडो को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार वेनेजुएला में लोकतंत्र और मानवाधिकारों की बहाली के लिए किए गए उनके अथक और साहसी संघर्ष के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, साहित्य के क्षेत्र में यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन डी, लाज़लो क्राजोना हुरकोई। इनको मिलेगा साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025। हंगरी देश के ये लेखक हैं। उन्हें यह सम्मान उनकी प्रेरक और दूरदर्शी साहित्यिक कृतियों के लिए मिला है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त तीनों, सुसुम कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, उमर एम यागी। ये आपने ध्यान रखना है। 3 वैज्ञानिकों को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 मिलेगा। रसायन विज्ञान में 2025 का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों सुसुम कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, उमर एम यागी को दिया गया है। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस ने धातु कार्बनिक ढांचे के विकास के लिए तीनों वैज्ञानिकों को पुरस्कार देने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है उपयुक्त तीनों। 3 वैज्ञानिक हैं, माइकल एच डेवोरेट, जॉन क्लार्क, जॉन एम मार्टिनेस। ये आपने ध्यान रखना है। भौतिक का नोबेल पुरस्कार 3 अमेरिकी वैज्ञानिकों जॉन क्लार्क, मिशेल एस डेवोरेट, जॉन एम मार्टिनेस को दिया गया है। उन्हें यह सम्मान बिजली के सर्किट में बड़े पैमाने पर क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा के स्तरों की खोज के लिए मिला है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, चिकित्सा या बोल सकते हो फिजियोलॉजी या बोल सकते हो मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों, मैरी ई ब्रूनकोव, फ्रेड रोम्सडेल, शिमोन साकागुची। ये आपको ध्यान रखना है। फिजियोलॉजी या बोल सकते हो मेडिसिन में 2025 का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से मैरी ई ब्रूनकोव, फ्रेड रोम्सडेल, शिमोन साकागुची को परिधेय प्रतिरक्षा सहिष्णुता से संबंधित उनकी खोजों के लिए दिया गया है, फॉर देयर डिस्कवरीज कंसर्निंग पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस। चिकित्सा या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 मैरी ई ब्रूनकोव को, फ्रेड रोम्सडेल को, शिमोन साकागुची। पहले 2 जो हैं अमेरिका के हैं और शिमोन साकागुची जापान के हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त तीनों। 3 व्यक्तियों को मिलेगा, जोएल मॉकियर, फिलिप एगियन, पीटर हॉविट। ये आपको ध्यान रखना है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 जो है इसके विजेता रहे हैं जोएल मॉकियर, फिलिप एगियन, पीटर हॉविट। ठीक है, पुरस्कार को मिलने का कारण है इनोवेशन यानी कि नवाचार से चलने वाली इकोनॉमिक ग्रोथ को समझाने में उनके योगदान के लिए। पुरस्कार राशि 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर है। देखिए भाई, जो आपको मैंने डिटेल में बताया है ना क्यों मिला है, वो आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, उसमें से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनको जो नोबेल पुरस्कार है इस क्षेत्र में क्यों मिला है।
अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है ये प्रदान करती है स्वीडन की कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट। ये आपने ध्यान रखना है। देखिए भौतिकी जो है ये रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस प्रदान करती है स्वीडन देश की। रसायन विज्ञान रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस प्रदान करती है स्वीडन देश की। अर्थशास्त्र रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस प्रदान करती है स्वीडन देश की। शरीर क्रिया या बोल सकते हो चिकित्सा या मेडिसिन का कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन की प्रदान करती है। साहित्य स्वीडिश अकेडमी स्वीडन की प्रदान करती है। मतलब पहले 5 जो आपको मैंने बताया स्वीडन देश प्रदान करता है, लेकिन छठा जो है शांति यानी कि पीस वाला, ये नॉर्वेजियन नोबेल समिति जिसमें नॉर्वे की संसद चुनती है, नॉर्वे देश द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब कि जो पहले 5 हैं ये स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं और जो छठा वाला है ये नॉर्वे के ओस्लो शहर में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक नोबेल पुरस्कार श्रेणी के लिए कितनी मौद्रिक पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। ये आपको ध्यान रखना है, 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर लगभग 1 मिलियन से 1.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर या बोल सकते हो 8 से 9 करोड़ रुपए के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया था? 2024 की बात हो रही है, तो 2024 में मिला था 2 वैज्ञानिक थे, जॉन जे हॉफिल्ड और जेफरी ई हिंटन। किस लिए मिला था इनको? भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार जॉन जे हॉफिल्ड और जेफरी ई हिंटन को संयुक्त रूप से कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने वाली मूलभूत खोजों और आविष्कारों के लिए मिला था। अब देखिए जो 2024 के विजेता हैं इनको फटाफट से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। चिकित्सा यानी कि शरीर विज्ञान या बोल सकते हो मेडिसिन, इसमें मिला विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकोन को। दूसरा है भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स में मिला था जॉन जे हॉफिल्ड और जेफरी ई हिंटन को। ठीक है, ये पिछला वाला रिवाइज करवा रहा हूँ आपको फटाफट से। रसायन विज्ञान वाला डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस, जॉन एम जम्पर को मिला था। साहित्य के क्षेत्र में हानकांग को मिला था। शांति वाला नियोन हिडानक्यो जापानी संगठन को मिला था। अर्थशास्त्र वाला डेरोन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को मिला था। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किनकी याद में हर साल दिया जाता है? तो देखिए नोबेल पुरस्कार जो है ये अल्फ्रेड नोबेल की याद में हर साल दिया जाता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल पुरस्कार हर साल दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म स्वीडन में 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था। उन्होंने डायनामाइट नामक विस्फोटक का आविष्कार किया था। 10 दिसंबर 1896 को इटली के सॉन रैमो में अल्फ्रेड नोबेल का देहांत हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार जो हैं 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, चिकित्सा, भौतिक, रसायन, शांति, अर्थशास्त्र और साहित्य। अगला क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे वो थे हेनरी डुनांट। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नोबेल शांति पुरस्कार मैंने आपको बता दिया कि जीतने वाले पहले व्यक्ति हेनरी डुनांट है। ठीक है, नोबेल शांति पुरस्कार की बात हो रही है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ साहित्य के पहले विजेता कौन है, सुली प्रूधोमे हैं। ठीक है, भौतिकी के विजेता हैं विल्हेम कॉनराड रॉन्गटन। चिकित्सा के विजेता हैं एमिल वॉन बेहरिंग। रसायन के पहले विजेता हैं जैकोब्स वेनार्ट हॉफ। क्वेश्चन, निम्न में से किसे 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाता है, उपयुक्त सभी ABCD। तो जॉन बार्डिन और संयुक्त राष्ट्र शांति संचालन, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, मैरी क्यूरी और लिनस पॉलिंग, के बैरी शॉपलेस और फ्रेडरिक सैंगर, इन सभी को मिला है 2 बार नोबेल पुरस्कार, जिनमें कि संगठन भी हैं कुछ शामिल। तो देखिए जो मैरी क्यूरी की बात करते हैं सबसे पहले हम, इनको भौतिकी के क्षेत्र में और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। विनस पॉलिंग को रसायन विज्ञान और शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। जॉन बार्डिन को भौतिकी में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। और कब कब मिला है मैंने वो भी मेंशन करा हुआ है आपके लिए। ठीक है, तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मैरी क्यूरी को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला, 1903 में। रसायन विज्ञान का कब मिला मैरी क्यूरी को, 1911 में। ठीक है, मतलब टॉपिक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें। फ्रेडरिक सैंगर को रसायन विज्ञान में 2 बार, 1958 1980 में। कॉल बैरी शापलेस को रसायन विज्ञान में 2 बार। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति को 3 बार शांति पुरस्कार मिला है। संयुक्त राष्ट्र शांति संचालन को 1988 2001 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला।
उसके बाद बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त कार्यालय को 1954 और 1981 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाता है, मलाला यूसुफजई। इनको ये नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित सबसे कम उम्र की व्यक्ति हैं। डिटेल में समझेंगे। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान देश की हैं। ये शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2014 में मिला था और ये पाकिस्तान देश से हैं। नोबेल पाने वाले सबसे अगर उम्रदराज व्यक्ति की बात करेंगे, जॉन बी गुडैनफ है। 97 ईयर्स की एज में इनको ये मिला था। ये अमेरिकी वैज्ञानिक हैं और जर्मनी देश के हैं। 2019 में इनको रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, शांति पुरस्कार को छोड़कर सभी नोबेल पुरस्कार कहाँ प्रदान किए जाते हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं सभी नोबेल पुरस्कार शांति को छोड़कर। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार जो है ये हर साल दिया जाता है 10 दिसंबर को। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार हर साल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किसके आविष्कार करने वाले अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर की गई थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाता है, डायनामाइट। नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है ये डायनामाइट के आविष्कार करने वाले अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नोबेल पुरस्कार ओस्लो में प्रदान किया जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, नोबेल शांति पुरस्कार। नोबेल शांति पुरस्कार जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में प्रदान किया जाता है और मैंने आपको बताया था बाकी वाले कहाँ पर, स्वीडन के स्टॉकहोम में। अगला क्वेश्चन है, 2004 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति कौन थे? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाता है, वंगारी मथाई। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। वंगारी मथाई 2004 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति हैं। डिटेल में समझेंगे। वंगारी मथाई एक केन्याई पर्यावरण कार्यकर्ता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता थी। उन्होंने ग्रीन बेल्ट आंदोलन की स्थापना की जो वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित एक संगठन है। साथ ही केन्या में महिलाओं के अधिकारों और लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। मथाई 2004 में नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली पहली अफ्रीका महिला थी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। प्रथम भारतीय बोल सकते हो, पहले एशियाई भी थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नागरिक थे और पहले एशियाई भी थे। इनको नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मदर टेरेसा। 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स की बात हो रही है। देखिए 1968 राइट आंसर होगा और दिए कब गए थे पहली बार? 1969 में दिए गए थे। डिटेल में समझेंगे। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत 1968 में हुई थी, लेकिन इसे पहली बार दिया गया कब? 1969 में। इसे आधिकारिक रूप से सेवेरिगस रिक्सबैंक पुरस्कार आर्थिक विज्ञान में अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में कहा जाता है। देखिए अगर पूछा जाए बताओ इसका ऑफिशियल नेम क्या है? सेवेरिगस रिक्सबैंक पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, पहला नोबेल पुरस्कार 1903 में किस महिला को मिला था? तो देखिए पहला नोबेल पुरस्कार जो है 1903 में मिला था किसे? मैरी क्यूरी को। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। 10 दिसंबर 1903 को उन्हें भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। मैरी रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए प्रख्यात है। मैरी क्यूरी पोलैंड देश की रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन है, दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहली और एकमात्र महिला कौन है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाता है, मैरी क्यूरी जो है दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली और एकमात्र महिला है। मैरी क्यूरी को 1903 में भौतिकी के लिए और 1911 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ऊपर मैंने आपको करवा दिया था ना कि किन किन को 2-2 बार या 3-3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। तो मतलब आप देख रहे हो ना कि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये।
अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति और पहले एशियाई कौन हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। डिटेल में हम समझ लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर एक बहुश्रुत कवि, संगीतकार और कलाकार थे जो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई थे। रविन्द्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 में उनकी साहित्यिक कृति गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। उन्हें बंगाल का कवि, गुरुदेव, कवि गुरु, विश्व कवि जैसे नामों से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, अमर्त्य सेन जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वोले सोयिंका। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे। अकिनवंडे ओलुवेले बापतंडे सोयिंका, ये पूरा नाम है, जिसे सोयिंका के नाम से भी जाना जाता है। एक नाइजीरियाई नाटककार, उपन्यासकार, कवि और अंग्रेजी भाषा के निबंधकार हैं। उन्हें साहित्य में 1986 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो उस श्रेणी में सम्मानित होने वाले पहले उप सहारा अफ्रीकी थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम, निम्नलिखित में से कौन भारत का दूसरा नोबेल पुरस्कार विजेता था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाता है ऑप्शन डी, सीवी रमन। तो देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि भारत की अब तक कितने व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला या भारतीय मूल के कितने लोगों को अब तक नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो देखिए, अगर हम बात करें भारतीय कौन हैं, कितने भारतीय हैं, तो 5 भारतीय हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में पहले विजेता हैं ये नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय। दूसरे सीवी रमन 1930 में भौतिकी में मिला था, जो कि देखो हमारा क्वेश्चन भी था। मतलब आप ये देख रहे हो ना कि एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ से उठा रहा है। पहला तो इंपॉर्टेंट था ही है, दूसरा भी पूछ लिया है इसने, तो पूछ लिया अगर तीसरे विजेता कौन है भारतीय, तो मदर टेरेसा, जिनको कि शांति का नोबेल मिला है, और पहली महिला भी आप इनको बोल सकते हो। अमर्त्य सेन चौथे विजेता हैं, अर्थशास्त्र में मिला था 1998 में। कैलाश सत्यार्थी की हम बात करेंगे तो कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो अगर आपसे पूछा जाए, बताओ कि जो अंतिम विजेता है नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय कौन है? कैलाश सत्यार्थी 2014 में मिला था। किस क्षेत्र में मिला था? शांति का। मतलब कि जो भारतीय विजेता हैं, ठीक है, विजेता का नाम तो इम्पोर्टेंट है ही है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनको किस क्षेत्र में मिला है, किस क्षेत्र में मिला है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के बारे में, तो भारतीय मूल के व्यक्ति भी कितने हैं? 5 ही हैं। हरगोविंद खुराना 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भौतिकी के क्षेत्र में 1983 में। तीसरे हैं वीएस नॉयपॉल साहित्य के क्षेत्र में। वेंकट रामकृष्ण रसायन विज्ञान। अभिजीत बनर्जी अर्थशास्त्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कौन सा देश देता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन ए, स्वीडन देश देता है। बता चुका हूँ ऊपर आपको मैं कि सभी के सभी जो है ना स्वीडन देश देता है, शांति को छोड़कर। शांति वाला नॉर्वे देश। डिटेल में समझेंगे। इसे स्वीडिश सेंट्रल बैंक ने 1968 में जोड़ा था। इसका नाम है द प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। ये अल्फ्रेड नोबेल की मूल वसीयत का हिस्सा नहीं था। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में नोबेल चिकित्सा पुरस्कार 2025 किस खोज के लिए दिया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी, इम्यून टॉलरेंस। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकेडमी द्वारा तय किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, साहित्य। अगला क्वेश्चन है, 2025 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस वैज्ञानिक सिद्धांत के लिए दिया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में बना दिया आपके लिए एमसीक्यू फॉर्मेट में। ये क्यों दिया गया है? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है हर साल, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए मैंने शॉर्ट में बना दिया। तो अभी भी बता रहा हूँ, उद्देश्य इंपॉर्टेंट है, क्यों इनको मिल रहा है। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किनको मिला था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। रैगनर फ्रिश जो कि है नॉर्वे के, दूसरे जन टिम्बरजैन नीदरलैंड के। इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला था। तो पहले विजेता इंपॉर्टेंट होते हैं।
अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक किन 2 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है उपयुक्त तो दोनों, अमर्त्य सेन 1998 में, अभिजीत बनर्जी 2019 में। ये 2 भारतीय हैं जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। अमर्त्य सेन पहले भारतीय थे जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अभिजीत बनर्जी को 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन थे? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, लिनस पॉलिंग थे। लिनस पॉलिंग को 1954 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में और 1962 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, डब्ल्यू.सी. रोंटगन। यह आपने ध्यान रखना है, डब्ल्यू.सी. रोंटगन भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति थे। विल्हेम कॉनराड रोंटगन को एक्सरे की खोज के लिए 1901 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। जर्मनी देश के थे ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी, रुडयार्ड किपलिंग। ये आपको ध्यान रखना है। 1907 में द जंगल बुक के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति थे ये। अगला क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला कौन थी? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बैरोनेस बर्था सोफी फेलिसिटा वॉन स्टनर। ये नोबेल शांति पुरस्कार सम्मानित की जाने पहली महिला थी। इनको यह नोबेल शांति पुरस्कार 1905 में मिला था और ऑस्ट्रिया देश से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। इंटरनेशनल रेड क्रॉस समिति जो है ये 3 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित एकमात्र संगठन है। रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मिशन मानवीय जिंदगी को व सेहत को बचाना है। 1980 इसकी स्थापना की बात करेंगे 1863 में हेनरी ड्यूनोट ने जेनेवा में की। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 3 बार 1917, 1944, 1963 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। और फ्रेंड्स, अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। करंट अफेयर्स बाय रवि। अगला क्वेश्चन है, गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? देखिए, गणित का जो नोबेल पुरस्कार है ये कहा जाता है एबेल पुरस्कार को। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी, 3। किसी एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना कब समाप्त किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है 1974 में नोबेल पुरस्कार जो है ये मरणोपरांत दिया जाना समाप्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का आधिकारिक नाम क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्थिक विज्ञान में स्वेरिगिस रिक्सबैंक पुरस्कार। याद रखना है, स्वेरिगिस रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस, ये इसका ऑफिशियल नेम है अर्थशास्त्र का यानी कि इकोनॉमिक्स का। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार सालाना कहाँ वितरित किए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार जो है सालाना वितरित किए जाते हैं स्टॉकहोम में, शांति वाले को छोड़कर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, विलियम लॉरेंस ब्रैग। डिटेल में समझेंगे, विलियम लॉरेंस ब्रैग 1915 में 25 वर्ष की आयु में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। एक्सरे के माध्यम से क्रिस्टल संरचना के विश्लेषण के लिए उन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, एरिक ए कार्नेल, वॉल्फगैंग कैटरिले और काई ई वीमन को क्षार परमाणुओं की तनु गैसों में बॉस आइंस्टीन संघनन प्राप्त करने के लिए किस वर्ष भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, वर्ष 2001 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नोबेल पुरस्कार विजेता ने कुकिंग टू सेव योर लाइफ लिखी है, जो कुकिंग पर एक किताब है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाता है, अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी ने पुस्तक लिखी है कुकिंग टू सेव योर लाइफ विच इज़ अ बुक ऑन कुकिंग। अगला क्वेश्चन, 1975 में कार्बनिक अणुओं और प्रतिक्रियाओं की स्टीरियोकेमिस्ट्री में अपने शोध के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला?
राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, व्लादिमीर प्रिलोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार की उपाधि दी गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट लाइवलीहुड अवार्ड। राइट लाइवलीहुड अवार्ड जो है इसे वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, सबसे पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, कह सकते हो 1901 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, 1906 में अपने न्यूरॉन सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार किसने जीता? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी, सॉन्टियागो रामोन वाई काजल। रामोन वाई काजल ने कैमिलो गोल्गी के साथ नोबेल पुरस्कार जीता था। पुरस्कार उनके न्यूरॉन सिद्धांत के लिए जीता गया था और दिया गया जो एक सिद्धांत है जो बताता है कि तंत्र असतत तंत्रिका कोशिकाओं से बना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार विजेता अमेरिकी अर्थशास्त्री का नाम जिनकी अमेरिकी कांग्रेस को राष्ट्रीय आय 1929-35 शीर्षक वाली रिपोर्ट ने सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए एक देश के समग्र कल्याण के अंतिम उपाय के रूप में मार्ग प्रशस्त किया। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाता है, साइमन कुजनेट्स। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 में दुनिया भर में पुरुषों और महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है। वर्ष 1968 में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र को जोड़ा गया? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स। नोबेल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा प्रतिवर्ष अक्टूबर में की जाती है। 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर इसे दिया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस संयुक्त राष्ट्र संगठन को 2 बार नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी हो जाता है, UNHCR। यह आपने ध्यान रखना है। UNHCR जो कि संयुक्त राष्ट्र संगठन है, इसे 2 बार नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, पहला 1954 में, दूसरा 1981 में इसके मानवीय कार्यों के लिए। इसे दुनिया भर में संघर्षों और उत्पीड़न के कारण विस्थापित शरणार्थियों को सहायता प्रदान करने के प्रयासों के लिए मान्यता दी गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं? तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो वो है ऑर्थर अशिकन, ये आपने ध्यान रखना है। अमेरिका के जेम्स एलिसन और जापान के तासुको होंजो ने। नेक्स्ट है, पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए थे? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी, 10 दिसंबर 1901 को पहली बार नोबेल पुरस्कार दिए गए थे। नोबेल पुरस्कार 1901 में सबसे पहले किनको मिला? हेनरी डुनांट और फ्रेडरिक पेसेसे को। ये नाम आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से संगठन ने नोबेल शांति पुरस्कार 2020 जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने नोबेल शांति पुरस्कार 2020 जीता था। विश्व खाद्य कार्यक्रम, इसकी स्थापना 1961 में खाद्य और कृषि संगठन और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी और 1965 में यह संयुक्त राष्ट्र का एक पूर्ण कार्यक्रम बन गया था। मुख्यालय कहाँ पर है? रोम, इटली में। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस विषय में नहीं दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार जो है फ्रेंड्स ये गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता, ठीक है। भौतिकी में दिया जाता है, चिकित्सा, साहित्य, ठीक है, इसमें दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? तो देखिए अगर इनमें से हम बात करते हैं तो महात्मा गांधी जी जो हैं इनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला अब तक। डिटेल में समझेंगे, महात्मा गांधी को 1937, 1938, 1939, 1947 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन उन्हें कभी भी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। अमर्त्य सेन को उनके कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए 1998 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, अमर्त्य सेन की बात हो रही है यहाँ पे। मदर टेरेसा को दुनिया में गरीबी और संकट से उबरने के लिए किए गए उनके काम के लिए 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। सीवी रमन को 1930 में प्रकाश के प्रकीर्णन पर उनके काम के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसे रमन प्रभाव कहा जाता है। मतलब इनमें से किनको नहीं मिला है? महात्मा गांधी को नहीं मिला है। गणित के लिए नोबेल पुरस्कार के समकक्ष माना जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है हमारा फील्ड्स मेडल, ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
गणित के लिए नोबेल पुरस्कार के समकक्ष माना जाने वाला पुरस्कार फील्ड्स मेडल है। फील्ड्स मेडल हर 4 साल में गणितज्ञों को अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के अवसर पर मौजूदा कार्य के लिए उत्कृष्ट गणितीय उपलब्धि और भविष्य की उपलब्धि की संभावनाओं को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। पदक और नगद पुरस्कार टोरंटो विश्वविद्यालय में जेसी फील्ड्स द्वारा स्थापित एक ट्रस्ट द्वारा वित्त पोषित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, रसायन विज्ञान, भौतिकी, भौतिक विज्ञान और चिकित्सा साहित्य अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कहाँ प्रदान किया जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन डी, स्टॉकहोम में। 1951 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार एडविन मैटिसन, मैकमिलन और किनको संयुक्त रूप से ट्रांस यूरेनियम तत्वों के रसायन विज्ञान में उनकी खोजों के लिए दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्लेन टी सोबर्ग। अगला क्वेश्चन, नोबेल शांति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस शहर में प्रदान किया जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी, ओस्लो में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, कैलाश सत्यार्थी। ये आपको ध्यान रखना है। कैलाश सत्यार्थी ने भारत में बचपन बचाओ आंदोलन नामक आंदोलन की स्थापना की। कैलाश सत्यार्थी 5वें भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। 3 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है, आपने आंसर कमेंट में देना है। पहला क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? 4 ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? 4 ऑप्शन है। प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो आपको कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। रवि स्टडी ऐप हमारा प्ले स्टोर से आप जरूर इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी अगर आपको टेस्ट सीरीज़ पेड वीडियो चाहिए, कम टाइम में अगर आपका एग्जाम क्लियर करना है तो आप हमारे पेड कोर्स टेस्ट सीरीज़ को अवेल कर सकते हो। रवि स्टडी ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ, हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी, रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति publication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति publication.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको रवि बुक्स PDF.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स PDF.com पे सैम्पल आप ये देख सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? रवि बुक्स PDF.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।